नमस्कार, प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे जगन्नाथ रथ यात्रा में उमड़े भक्तों के सैलाब के बारे में और प्रधानमंत्री ने जो लोगों को शुभकामनाएं दी हैं उसके बारे में, और जानेंगे कि क्यों इन दिनों में बैंक बंद रहेंगे। तो आइए सुनते हैं आज के इस पॉडकास्ट को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, ताकि आप रोज़ ऐसे ही इंटरेस्टिंग और जानकारीपूर्ण पॉडकास्ट सुन सकें। पुरी में शुक्रवार से शुरू होने वाले वार्षिक उत्सव जगन्नाथ रथ यात्रा में भाग लेने के लिए बड़ी संख्या में लोग जुटे हैं। जिला मजिस्ट्रेट सिद्धार्थ स्वैन ने पुलिस अधीक्षक विनीत अग्रवाल ने सुरक्षित और व्यवस्थित आयोजन की गारंटी के लिए योजना बनाने के प्रयासों पर अपडेट साझा किए। पुरी की रथ यात्रा, जिसे रथ यात्रा के नाम से भी जाना जाता है, प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला सबसे पुराना और सबसे बड़ा हिंदू रथ उत्सव माना जाता है और इसे आषाढ़ यानी जून जुलाई के महीने में मनाया जाता है। रथ यात्रा ओडिशा राज्य के पुरी शहर में आयोजित की जाती है और यह भगवान जगन्नाथ यानी विष्णु या फिर कृष्ण के एक रूप से जुड़ी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जगन्नाथ रथ यात्रा पर लोगों को शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को भगवान जगन्नाथ की वार्षिक रथ यात्रा के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में इस अवसर पर सभी के लिए सुख समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। भगवान जगन्नाथ की वार्षिक रथ यात्रा के लिए लाखों श्रद्धालु समुद्र तटीय तीर्थ नगरी पुरी में उमड़े हैं। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए पुरी में उमड़े लाखों श्रद्धालुओं उड़ीसा सरकार ने भगवान जगन्नाथ की वार्षिक रथ यात्रा के लिए व्यापक बंदोबस्त किए हैं और शुक्रवार को इसमें भाग लेने के लिए लाखों श्रद्धालु पुरी पहुंचे हैं। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। पुलिस सूत्रों ने बताया कि बृहस्पतिवार शाम तक करीब 1 लाख लोग पुरी पहुंच चुके थे और आज सुबह यह संख्या कई गुना बढ़ गई। उन्होंने बताया कि देश भर और विदेश से लाखों श्रद्धालुओं ने इस रथ यात्रा में भाग लेने की उम्मीद है। श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन के प्रमुख प्रशासक अरविंद पाधी ने कहा, महाप्रभु की कृपा से हम शुक्रवार को रथ यात्रा के सुचारू संचालन के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। हमें सेवादारों से पूरा समर्थन और सहयोग मिल रहा है। इस भव्य आयोजन को सफल बनाने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। शहर में करीब 10,000 सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है, जिसमें केंद्रीय सशस्त्र बल की 8 टुकड़ियां भी शामिल हैं। उड़ीसा के पुलिस महानिदेशक डीजीपी वाई खुरानिया ने कहा कि पहली बार पूरे महोत्सव पर करीबी नजर रखने के लिए पुरी में एक एकत्रित कमान एवं नियंत्रण केंद्र खोला गया है। निगरानी के लिए पुरी में तथा उससे 35 किलोमीटर दूर व 13वीं शताब्दी के सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध कोणार्क की सड़कों पर 275 से अधिक कृत्रिम मेधा से लैस सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। डीजीपी ने बताया कि इसके अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के स्नाइपर्स मंदिर के सामने ग्रैंड रोड पर छतों पर तैनात रहेंगे। भारत भर में कुछ राज्यों में शुक्रवार 27 जून 2025 को रथ यात्रा के अवसर पर बैंक बंद रहेंगे, जो एक महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार है। इसके बाद चौथा शनिवार यानी 28 जून और रविवार 29 जून होगा, जो देश भर के अधिकांश बैंकों के लिए मानक गैर कार्य दिवस है। नतीजतन इन प्रभावित राज्यों में लगातार 3 दिनों तक अधिकांश बैंकिंग गतिविधियां ठप रहेंगी, जिससे ऋण वितरण, चेक क्लियरेंस और अन्य शाखा आधारित सेवाओं में देरी हो सकती है। इस समय डिजिटल बैंकिंग सेवाओं का उपयोग करने और समय से पहले अपनी बैंकिंग गतिविधि को व्यवस्थित तरीके से करने की सलाह दी जाती है। ओडिशा और मणिपुर में 27 जून 2025 को बैंक बंद रहेंगे। हालांकि इस छुट्टी को अधिकांश अन्य राज्यों में बैंक अवकाश के रूप में नहीं मनाया जाता है, इसलिए शेष भारत में बैंक इस दिन सामान्य रूप से काम करेंगे। मिजोरम में 30 जून को रेमनानी के अवसर पर बैंक बंद रहेंगे, जिसे शांति दिवस भी कहा जाता है। आज के लिए इतना ही। अगले पॉडकास्ट में किसी और मुद्दे पर देंगे आपको विस्तृत जानकारी। तब तक के लिए जुड़े रहें प्रभा साक्षी के साथ।